हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक इमोशनल कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है पति पत्नी। तो समय न गवाते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। सविता और मोहन भाई बहन हैं। सविता के पिता एक पोस्टमैन हैं। आज सविता के लिए एक रिश्ता आया है। सविता अपनी माँ से कहती है, मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ है या ना। माँ ने सविता की तरफ देखा और कहा, अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे। सविता गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा ले या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती, चल दफा हो जाओ अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को। सविता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, लेकिन सविता को तो लड़का देखना था। लड़का तो अच्छा है। सविता ने हाँ कर दी। 15 दिनों में ही सविता की शादी हो गई। सविता का अब जीवन साथी सुरेंद्र। अरेंज मैरिज थी। ना कभी कोई मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुरेंद्र आया, हाथ में दूध का गिलास पकड़े हुए। सविता नजरें झुकाए खड़ी थी। सुरेंद्र को नमस्ते की। सुरेंद्र पास बैठ गया। सुरेंद्र थोड़ा सा शर्माता भी था। दूध पीते हुए बोला, आप भी पिएंगी दूध। सविता का घूंघट उठाकर बोला। पहले तो सविता ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर सुरेंद्र ने प्यार से कहा, प्यार बढ़ेगा। तो सविता ने भी दूध पी लिया। सुरेंद्र ने जब पूछा, दूध पूरा खत्म कर दिया। सविता मुस्कुराने लगी, वो तो मैं पी गई। सुरेंद्र भी मुस्कुराने लगा। सविता सुरेंद्र को पहली ही रात में इतना तो समझ गई थी कि सुरेंद्र दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। सविता के भाई की शादी थी। सविता 5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। सविता ने सुरेंद्र से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुरेंद्र ने सविता से के पास बैठकर बोला, सविता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता शादी में जाने की। सविता को बहुत गुस्सा आया। सुरेंद्र, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाएं। बस। सुरेंद्र ने सविता का हाथ पकड़ा, प्यार से फिर समझाने लगा, सविता, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुरेंद्र कमरे से बाहर चला गया। सविता रोने लगी। सविता ने अपनी माँ को फोन किया। सुरेंद्र मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा, अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन सविता की भाभी और भाई जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा है सुरेंद्र हमारी बहन को? वो रात को आए। सुरेंद्र भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 2 दिन की ही बात है, सविता को लेने आए हैं। सुरेंद्र ने सविता की तरफ देखा। सविता, मैंने क्या कहा था तुमसे? सविता ने नजरें झुका ली। कमरे में चली गई उठकर। सुरेंद्र को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन सब्र कर लिया। 2000 रुपया जेब से निकाले, सविता को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। सविता बहुत खुश थी। सुरेंद्र ने अपने सीने से लगाया सविता को, अपना ख्याल रखना सविता। फिर सविता शादी में चली गई। संगीत की रात। सविता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, लेकिन डांस करते हुए सविता का पांव फिसला, वह गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। सविता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से सविता को हॉस्पिटल ले गए। सविता दर्द से चिल्ला रही थी। सुरेंद्र को कॉल की, सविता के बारे में बताया। सुरेंद्र घबरा गया। वो जल्दी से हॉस्पिटल आया। डॉक्टर सविता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे।
सुरेंद्र बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मगन थे, लेकिन यहाँ सुरेंद्र परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुरेंद्र बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। सविता रो रही थी। सुरेंद्र को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुरेंद्र पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल, चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। सविता फूट फूट कर रोने लगी। सुरेंद्र मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। सुरेंद्र ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं हैं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। सविता खुद को गुनाहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और सुरेंद्र का। सुरेंद्र समझाने लगा। सविता का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाओ मेरी जान, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। सविता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई। सब घर आ गए सविता का हाल पूछने। सविता खुद पर इल्जाम दे रही थी। मुझे रोका था सुरेंद्र ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही। शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुरेंद्र समझ रहा था सविता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए सुरेंद्र प्यार से समझाता रहा सविता को। अरे पागल है, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। सविता सुरेंद्र की आंखों में देख रही थी। सुरेंद्र आप कितने अच्छे हैं, मुझे डांटा भी नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। सुरेंद्र ने लंबी सांस ली, मुस्कुरा कर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो सविता अब कुछ कहने का क्या फायदा। सविता समझ रही थी सुरेंद्र का खामोश गुस्सा। 2 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुरेंद्र बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। सविता बेड पर लेटी सुरेंद्र की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुरेंद्र के 2 भाई जो सुरेंद्र से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुरेंद्र का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। सविता ने जिद की, सुरेंद्र बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दे। सुरेंद्र ने सिर पर हाथ रखा। अरे सविता, पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। सविता ने जिद की, मुझे एसी चाहिए बस कमरे में। सुरेंद्र अपने बेटे को सीने से लेटा कर खेल रहा था उसके साथ। सविता बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुरेंद्र ने सविता का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। सविता, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो गई हो तुम, लगवा दूंगा एसी, ये लो, सो गया मेरा राजकुमार बेटा। 1 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दे दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था सुरेंद्र, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा होता ही रहता था। बेटा 5 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुरेंद्र का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुरेंद्र कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। लड़की मोबाइल पर खेल रही थी। सुरेंद्र ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुरेंद्र चिल्ला कर बोला, सविता ये क्या है। सविता ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। सुरेंद्र गुस्से में पहले ही था। सविता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या, जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ सविता। सविता गुस्से में बोली, सुरेंद्र मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। सविता खाना लेकर आई। गोभी बनी थी। सुरेंद्र ने गोभी देखी, चिल्ला कर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको इतनी बार समझाया है मैं गोभी नहीं खाता। सुरेंद्र ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, जो हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा था हाथ से। सविता ने बेटे को एक थप्पड़ लगा दिया।
बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी। 7 साल हो गए हैं इस इंसान के साथ, कोई कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से भी रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुरेंद्र गायब रहा। सविता ने भी फोन करके ना पूछा। सविता ने अपनी माँ को बताया, सुरेंद्र आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियां देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम बात करते हैं उससे। सुरेंद्र को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया सविता के साथ। आज घर जाकर सविता को सॉरी बोल दूंगा। घर आया, देखा घर में सविता के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुरेंद्र ने सविता की तरफ देखा। सविता खामोश रही। नमस्ते किया, उसके बाद तो बात शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो सविता को, क्यों गालियां देते हो? सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आया। घर की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते। सुरेंद्र ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। सविता भी गुस्से में थी। वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हैं? वो महीने में 5,000 देते हैं, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्च करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुरेंद्र ने सविता को थप्पड़ मार दिया। सविता की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गए। सुरेंद्र ने भी ना रोका उन्हें। सविता नाराज होकर चली गई। सविता को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। ना जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। सुरेंद्र पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। सविता मायके में थी, सुरेंद्र यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए, सुरेंद्र को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक ना की। दोनों गुस्से में थे। सुरेंद्र कहता, खुद गई है, खुद वापस आए। सविता भी अकड़ में थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए। 7 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। सुरेंद्र के एक दोस्त ने सुरेंद्र से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीजा है। हालात काफी बुरे थे। सुरेंद्र विदेश चला गया। नंबर बंद हो गया। 2 साल गुजर गया। दोनों ने कोई बात ना की एक दूसरे के साथ। सविता भाई से खर्चा लेती, दूध, बच्चों के दूध का या फिर दूसरे जरूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी सविता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते तो सविता की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। सविता चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती? आखिर किसी को कुछ बताती भी ना थी। दीपावली का दिन था। सविता ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। सविता उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, सुरेंद्र तो मेरे सिर का ताज है। सुरेंद्र दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। सविता पागल, बात कुछ भी नहीं, और तूने यह क्या कर दिया? उधर सविता के भाई ने सविता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 2 बच्चे थे। उसके भाई ने सविता से कहा, बस सुरेंद्र से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। सविता की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुरेंद्र को फोन लगाया। नंबर बंद आ रहा था। सविता रोने लगी, मुझे सुरेंद्र के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर सुरेंद्र का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी सविता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है ना, खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वो टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस आ गया। सविता रो रो कर भगवान से अपनी गलती की माफी मांग रही थी कि
ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा सुरेंद्र वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने देखा सुरेंद्र खड़ा था। सविता की नज़र पड़ी सुरेंद्र पर। हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुरेंद्र के सीने से जा लगी। चीख चीख कर रोने लगी। सुरेंद्र, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सुरेंद्र के पांव पकड़ लिए। माफ कर दो सुरेंद्र। सुरेंद्र ने सविता का माथा चूमा, आंसू साफ किया। तुम भी माफ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया सुरेंद्र ने। सविता भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफर है। मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुरेंद्र के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, गुस्से में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, गलत फैसला लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें। ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हम सफ़र। अगर कोई नाराज है या घमंड में है तो जाओ, मना लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ी बर्दाश्त कर ले तो ऐसे घर ना उजड़ें। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।